सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which government has launched its footwear and leather product policy 2022. So answer of first is it's A, which is तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु के जो हमारे सीएम साहब हैं एम के स्टालिन जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया? सो दैट दे कैन बूस्ट द फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट सेक्टर। ओके, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो वहाँ इन्होंने यहाँ पे 5 अलग अलग कंपनीज के साथ यहाँ पे एमओयू साइन अप किया है। और किस चीज़ के लिए इस पर्टिकुलर लाइक एमओयू को साइन किया है? फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2250 करोड़ रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर जब भी लाइक अगर हम इस चीज़ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है और यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री को भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। ओके, और अगर इसमें थोड़ा सा और अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, किसके द्वारा? एम के स्टालिन जी के द्वारा। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए? फॉर मेगा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव पार्क। ओके, लाइक यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप किया गया 400 करोड़ रुपीज़ का। और कहाँ पे किया है? पानापक्कम। ओके, पन्नापक्कम चेक कर सकते हैं आप लोग। ओके, so next question is who signed the tri-party agreement with Inland Waterways Authority of India and Rail Vikas Nigam Limited? Third answer of second is it's C, which is NHLML। तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग जो है लाइक मिनिस्टर्स भी आए थे वहाँ पर एमओयू साइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे तो ये तो रोड वाला हो गया, तो रोडवेज के लिए यहाँ पे नितिन गडकरी आए थे। यहाँ पे वाटरवेज है तो यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल आए थे और ये एक स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्यों किया गया? सो दैट दे कैन डेवलप और दे कैन मेक अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, यहाँ पे इस चीज़ का याद रखिएगा। इसके अंडर यहाँ पे मेन यहाँ पे बात किया गया, ये किसके अंडर यहाँ पे आता है? भारतमाला परियोजना के अंडर यहाँ पे आया गया। ओके, और इसी के अंडर इसको यहाँ पे पूरा बनाया गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, तो इससे यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉस्ट होता है यहाँ पे लॉजिस्टिक को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, उसका जो कॉस्ट है वो ये रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हम लोग नॉर्मली जो कार्गो होता है वो वाटरवेज के द्वारा ही भेजते हैं क्योंकि कम पैसे लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया में हम लोगों ने ऐसे कुछ रेलवे के लाइन्स मतलब बना लिए हैं और साथ में कुछ ऐसे रोडवेज बना लिए हैं जो कि काफ़ी मतलब अच्छे हैं और उनके थ्रू भी हम लोग अपना जो जो यहाँ पे जो कार्गो है वो भी हम लोग भेज सकते हैं। ओके, और साथ ही में यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड कार्गो शिपिंग के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जिसके तहत यहाँ पे इसको ऑनलाइन ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं। ईजी इसको बहुत ही उसको मतलब मैनेज करने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसके द्वारा किया जाएगा, जो कि लिटरली काफ़ी एक बहुत ही मतलब बेस्ट, ओके, बहुत ही बेस्ट सिस्टम है। कार्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जितना भी सामान होता है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल का हो, सब इसी के थ्रू जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ अगर सिंपल वे में अगर बोले तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव रूट्स भी यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं कार्गोस को शिप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू सेट अप अ वर्किंग ग्रुप टू प्रमोट इंटरनेशनल एजुकेशन विथ विच कंट्री? तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस आया। ओके, तो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी, विच इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे रिलेशन है, किस चीज़ में? एजुकेशन सेक्टर में। ओके, और यहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर ही यहाँ पे बात भी हुआ था। ओके, यहाँ पे बेसिकली 6th मीटिंग हुआ था किसका? ऑस्ट्रेलिया इंडिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल काउंसिल का। ओके, और यहाँ पे किस किस चीज़ों पे बात हुआ? 6th एडिशन याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे बात हुआ एजुकेशन मतलब हायर या फिर एडवांस एजुकेशन के ऊपर, साथ ही में यहाँ पे रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो भाई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रखा गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे ये 3 चीज़ हो गए। इसके अलावा एक ट्रांस नेशनल एजुकेशनल सेटअप यहाँ पे ओपन किया जाएगा जिसके तहत जितना भी यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, और साथ ही में यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड गति शक्ति यूनिवर्सिटी का यहाँ पे करिकुलम एक यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है। किसको? कि भाई ऑस्ट्रेलिया को, कि भाई आप बनाइए हम लोगों के लिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे आयुर्वेदा योगा के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया, इसके ऊपर जितना भी एजुकेशन प्रोवाइड होगा वो भी यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे स्किल्ड सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे बात की गई है जिसके अंदर माइनिंग, लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाएंगे जो कि पूरा स्किल डेवलपमेंट पे होगा और काफ़ी मतलब जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा। ऐसे इस तरीके से नहीं कि लाइक फर्जी बनवा लिया, ऐसे नहीं भाई, बहुत जेन्युइन होगा और वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम एज अ भारतीय जनता पार्टी यूपी प्रेसिडेंट? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी, विच इज भूपेंद्र सिंह चौधरी। ओके, तो भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लाइक
MLC हैं, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये यूपी में ही है, मतलब इलेक्ट अपॉइंट हुए हैं, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि यूपी के अभी यहाँ पे बने हुए हैं ये प्रेसिडेंट, ओके। पार्टी प्रेसिडेंट है या कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लिबर्टी मेडल 2022। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए विच इज वोलोदिमीर जेलेंस्की, ओके। तो जेलेंस्की भाई साहब को यहाँ पे एक दूसरा मेडल दिया गया है, किस चीज़ के लिए? फॉर देयर करेज, फॉर देयर हीरोइक डिफेंस फॉर देयर पीपल, एंड यहाँ पे कह सकते हो ब्रेवली, डेयरनेस, करेज एंड ऑल दीज थिंग, ओके। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको लिबर्टी मेडल दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इनको और भी कुछ कुछ यहाँ पे लाइक अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं ड्यूरिंग वॉर। यहाँ पे एक है रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड, ओके, ये भी हाल ही में मिला है। और साथ में यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिला हुआ, 3 अवार्ड अब तक इनको मिल चुका है। इनके बारे में अगर कुछ याद रखना है तो अवार्ड के बारे में याद रखो, ओके। साथ ही में अगर इस वॉर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कब स्टार्ट हुआ था ये याद रखना है, कीवी कब यहाँ पे इनेक्स किया गया था वो याद रखना है, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक दोनाबाज का रीज़न है, उसमें 2 अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे लिबरेट कर दिए, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉर से याद रखना, ओके। और अगेन ये मेडल इसलिए दिया गया बिकॉज ऑफ हिज करेजनेस, ब्रेव, डेयर, एंड अभी तक वॉर को कंटिन्यू करके रखा हुआ है, ये अपने देश को छोड़ करके भागा नहीं है और लाइक वहीं पे है, और इसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर के द्वारा इसको दिया जाएगा, कब? अक्टूबर में इसको ये मिल जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा इस सब चीज़ों को। Next question is who launched Azadi Quest app, a series of online education games? Right answer of 6 is it's C, which is Anurag Thakur, okay। तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर को यहाँ पे क्यों मतलब लॉन्च किया इन्होंने? बिकॉज ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही में इस पर्टिकुलर आज़ादी क्वेस्ट ऐप से यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू मोबाइल गेम्स, ओके। हम लोगों ने भी भाई इस तरीके की कुछ कुछ गेम्स खेली जहाँ पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के ऊपर पूरा टिक वगैरह या फिर मार्किंग वगैरह करना होता है, मोबाइल फोन में रहता, तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे एक सेट ऑफ सीरीज यहाँ पे बनाया गया, ओके। इसके तहत यहाँ पे एजुकेशन भी मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल पाएंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके। यहाँ पे इसको इसलिए मतलब ऑनलाइन एजुकेशनल गेम इसलिए किया गया है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग रहता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ये खेल सकते हैं और कुछ नया नया सीख सकते हैं। साथ में यहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा, ओके, यानी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वगैरह रहेगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, ओके। साथ ही में यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को भी काफ़ी यहाँ पे बूस्टअप मिला है, एंड काफ़ी मतलब एक सही में काफ़ी मतलब एक बेस्ट यहाँ पे चीज़ों इस तरीके से मतलब एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, ओके। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप ये सारी चीज़ें बताओगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कलरफुल रहेगा, साइड में कार्टून वगैरह रहेगा तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग जो है वो काफ़ी बूस्टअप हो गया और साथ में उसका मार्केट भी बूस्ट हुआ इसके तहत, और बहुत ही सही है, ओके। साथ ही में इस पर्टिकुलर ऑनलाइन एजुकेशन गेम में एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन किया हुआ था दैट यहाँ पे पूरा कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन रहेगा, किस चीज़ के ऊपर? हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, ओके। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हर चीज़ हर फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जाएगा। So next question is who has appointed as a interim prime minister of Mali since 21 August 2022? So right answer of 7th is it's B, which is अब्दुल्ले माइगा, ओके। तो अब्दुल्ले माइगा जो है वो बेसिकली एक कर्नल है और साथ ही में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके यहाँ पे ये एक स्पोक्स पर्सन भी हैं, ओके। और साथ ही में इनके अंडर में यहाँ पे एक मिनिस्ट्री भी आई हुई जैसे कि जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसेंट्रलाइजेशन इनके पास है, ओके। एक्सेप्ट दैट ये अगर कह सकते हो कि इनके भाई हैं, वाई? बिकॉज जो यहाँ पे जो सिविलियन जो रियल प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम यहाँ पे चौगुल कौलकाले मागे, ओके। नाम बहुत अजीब सा है, याद रखना है, ओके। तो ये जो हमारे मागे जो रियल वाले हैं वो थोड़ा बीमार पड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इसको मतलब देखा जा रहा है, ओके। साथ ही में अगर हम बात करें तो 2020 अगस्त 2 साल पहले यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि भाई हमेशा यहाँ पे मिलिट्री कू होती रहती है। रीज़न इज़ दैट कि इनके जो हेड ऑफ जो मिलिट्री होते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही सॉर्ट ऑफ पावर मिल जाती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनका यहाँ पे मतलब मिलिट्री कू ये कर देते हैं, ओके। और भाई जहाँ पे मिलिट्री आ जाती है वहाँ पर तो नॉर्मल इंसान कोई मतलब टिक नहीं पाता, ओके, मतलब मार धाड़ में, ओके। So next question is which university developed technique for making sugar substitute xylot? So right answer of 8th is it's डी विच इज IIT गुवाहाटी, ओके। तो जाइलोटेक काफ़ी एक मतलब कह सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इसके द्वारा जो यहाँ पे जो शुगर बनाया जाएगा वो एंटी डायबिटिक रहेगा और साथ ही में एंटी ऑब्स्यून रहेगा, ओके। साथ ही में प्री बायोटिक मतलब पूरा यहाँ पे नेचुरल, और यहाँ पे जो मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा मीठा मत खाओ आपके दांत खराब हो जाएंगे, तो ये एक प्रोटेक्शन ऑफ टीथ का भी एक तरीके से काम करेगा, ओके। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया और बनाया गया, ओके। और साथ ही में अगर हम बात करें तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है? अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फिगमेंटेशन मेथड, ओके।
इस मेथड के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया गया है और बताया जा रहा है कि दैट दिस प्रोडक्ट इज अ सेफ सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर। ओके, शुगर से काफ़ी डायबिटिक वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो यहाँ पे इसको एंटी डायबिटिक भी यहाँ पे बनाया गया है, मतलब अच्छे तरीके से किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is, who break Guinness World Record for youngest pilot to fly solo around globe? So right answer of ninth is it's D, which is Mark Rutherford. Okay, ये जो है ये एक ब्रिटिश पर्सन है, ओके, और 17 ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो ये एक अभी ऐसे यंगेस्ट इंडिविजुअल बन चुके हैं जिन्होंने एक छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठ करके यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे इन्होंने घूम गए। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात, और अकेले घूमा है 17 साल की उम्र में। ओके, इन्होंने अराउंड मार्च में ऐसी उड़ान भरी थी और अराउंड 5 महीनों के बाद ये वापस मतलब आ चुके हैं अपने देश में। ओके, 52 नेशंस के ऊपर से उड़े थे, और भी मतलब इसमें कई सारे यहाँ पे स्पेशल खूबियाँ यहाँ पे थी कि लाइक यहाँ पे चाइना भी, मतलब चाइना के ऊपर से, इंडिया के ऊपर से, नेपाल वगैरह सब यहाँ पे घूमते हुए चले गए थे। ओके, अपने कंट्री में, और इनको 5 महीने तक ये घूमते ही रहे थे। ओके, इसलिए यहाँ पे इनको बोला जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ब्रेक, तो ब्रेक मतलब इससे पहले जो थे वो 18 ईयर्स ओल्ड के थे। ओके, और उनका मुझे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता कि भाई 5 महीने था कि 4 महीने था, लेकिन वो 18 साल के थे, और उसके बाद फिर जो ये बंदा अभी यहाँ पे ये आया है ये 17 साल का। ओके, तो इसलिए इनको बोला जा रहा है कि इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्लाइट टेस्ट VLSRSAM इन डैश कोस्ट। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स A, विच इज ओरिजा। ओके, तो ओरिजा में यहाँ पे एक चंडीपुर है, उसी में यहाँ पे किया गया। ओके, तो इसका पहले हम फुल फॉर्म कुछ ही बताएंगे कि क्या होता है। इट्स वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड काफ़ी ये इंपॉर्टेंट जगह से यहाँ पे छोड़ा गया, जिसको हम लोग ओरिजा में चंडीपुर बोलते हैं। ओके, चंडीपुर जो है वो एक लॉन्च टेस्टिंग पैड है, सब कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, साथ ही में इसको लाइक लॉन्च किससे किया गया, तो यहाँ पे DRDO ने तो बनाया है, DRDO ने इसको यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप किया, R&D किया, उसके अलावा और भी कई सारे जितना भी यहाँ पे बनाने का काम था किया है, और पूरा इंडिजीनियसली बनाया। ओके, और इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट फायर करने में काम किया। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। DRDO तो एक तरीके से लाइक कह सकते हो कि विश्वकर्मा यही है। ओके, next question is, United States along with which country began the largest joint military drill? So right answer of 11th is it's B, which is South Korea. Okay, तो इसका इस पर्टिकुलर ड्रिल का नाम है यूचिक फ्रीडम शील्ड। ओके, यूचिक फ्रीडम शील्ड इसका नाम है, और ये एक एनुअल समर टाइम एक्सरसाइज है। पहले इसको शायद समर टाइम एक्सरसाइज बोलते थे, समर टाइम एक्सरसाइज। ओके, लेकिन अब इसका यहाँ पे रीनेम करके यूचिक फ्रीडम शील्ड यहाँ पे कर दिया गया। ओके, तो ये साउथ कोरिया और यहाँ पे USA के द्वारा किया जाएगा, कहाँ पर, वहीं पे आसपास। ओके, लाइक साउथ कोरिया के आसपास। क्यों किया जाएगा? बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्टिंग जो है इसके खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्टिंग। ओके, साथ ही में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो साउथ कोरिया जो कंट्री है, इसको यहाँ पे प्रिपेयरनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस कंट्री को भी यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना पहले ताइवान पे अटैक करेगा, और मे भी ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो यहाँ पे साउथ कोरिया पे अटैक कर दे। इट्स जस्ट अ अनुमान। ओके, ऐसा कोई है नहीं कि कर देगा। वाई? बिकॉज वहाँ पर भी USA जो है वो बैठा हुआ है। ओके, साथ ही में यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन होगा। 4 दिन के लिए इस पर्टिकुलर पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा, और काफ़ी अच्छी बात है, एक्सरसाइज यहाँ पे करते रहना चाहिए और बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन was launched by which country? So आंसर 12th is it's A, which is Germany. ओके, तो जर्मनी ने यहाँ पे बोला कि भाई हम ऐसे 14 ट्रेन है जिनको हम लोग मतलब बदल देंगे। किस चीज़ में? यहाँ पे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे जनरेट होता था वो कोल से होता था, कोल नॉर्मल जो होता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन पावर्ड सेल यूज़ होंगे। ओके, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इसके तहत यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ भेजेगा? ट्रेन के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्लीन अल्टरनेटिव लाइक चूज किया गया है इन द प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, साथ ही में काफ़ी अच्छी ये बात यहाँ पे है, वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग हाइड्रोजन, तो इससे यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो कोल वगैरह जलता है वो अब नहीं चलेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम लोग इंडिया की यहाँ पे बात करें तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। वाई? हमें नॉर्मली लगता है ना कि हमारा जितना भी ट्रेन है वो सब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जो कि अगेन एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए हमें अगेन वही कोल वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ओके, स्टिल वी हैव लाइक हमारे पास अच्छे तरीके से है ना, हमने न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से किया है ना, हमने रिन्यूएबल एनर्जी में कोई अच्छा तरीके से किया है जिसको हम लोग अपने ट्रेन्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर एक बार ये इंप्लीमेंट हो गया तो जो मैक्सिमम कार्बन जो प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। याद रखिएगा, जर्मनी ने यहाँ पे 14 अलग अलग ट्रेनों में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ओके,
Next question is which state is planning to build an educational township in the state? So right answer of 13th is it's D, which is उत्तर प्रदेश. Okay, तो हमारे जो सीएम साहब हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को इनॉग्रेट किया और बिल्डअप करने के लिए पूरा मतलब प्लानिंग वगैरह कर लिया. ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट. ओके, अगर आप एक बार उसमें जाते हो तो डेफिनेटली उस वहाँ से आपको कई सारे स्किल्स मिल जाएंगे और उसके तहत आपको जॉब वगैरह भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. ओके, साथ ही में यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. साथ में यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जाएगा और जो वहाँ पे यूथ है उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, और यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो भी यहाँ पे इनको सिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी ये एक सिंगल जगह पे होगा. ओके, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. एजुकेशनल टाउनशिप जो वो हर स्टेट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है. स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. ओके, एंड यूपी में ये चीज़ हुआ, याद रखिएगा, बिहार में नहीं हुआ, बिहार में भी होगा, हुआ नहीं. ओके, इसके तहत यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होगा. जितने भी नए नए तरीके के जो स्टार्टअप्स वगैरह अभी आ रहे हैं वो भी इससे काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप होंगे एंड ये रियली बहुत ही अच्छी चीज़ है. ओके, next question is which country will host the presidency of G20 from 1st December 2022 to 30th November 2023? So right answer of 14th is इट्स डी, विच इज़ इंडिया. ओके, तो इंडिया को यहाँ पे प्रेसिडेंसी मिली है, साथ में यहाँ पे इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है. ओके, एंड ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैटर है. वाई? बिकॉज यहाँ पर 1st दिसंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर 2023 तक मिलेगा. ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है किस चीज़ के लिए? इंडिया के लिए भाई, की ऐसा मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को हम लोग होस्ट करने वाले हैं. ओके, और हमें यहाँ पे लीडरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. तो काफ़ी ये हमारी काफ़ी मतलब क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सेफ एंड सिक्योर और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकें. इसके अलावा भी हमने कई बार कोई मीटिंग्स है उसको यहाँ पे हेल्ड अप किया है और उसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, इसलिए हमें यहाँ पे दिया भी गया. ओके, और ये काफ़ी एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है और काफ़ी मतलब सेफ्टी सिक्योर हर चीज़ यहाँ पे रहने वाला है. ओके, तो याद रखिएगा इंडिया होस्ट कर रहा है. ओके, so next and the last question is when was the World Water Week is observed? So right answer of 15th is it's C, which is 23rd of August टू 1st सितंबर तक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? वर्ल्ड वाटर वीक. ओके, इसको यहाँ पे होस्ट कौन करता है? यहाँ पे हर बार यहाँ पे स्टॉकहोम होस्ट करता है. ओके, स्वीडन का यहाँ पे कैपिटल है. ओके, और इसको ऑनलाइन इस बार किया था और ये 1991 से इसको ये होस्टअप करते आ रहा है. ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाटर, साथ ही में यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइक ग्लोबल कंसर्न है वाटर के ऊपर या फिर वाटर इश्यूज हैं उसको यहाँ पे रेज अप करता है. साथ ही में यहाँ पे जितने भी कंसर्न है वो भी इस चीज़ से यहाँ पे किया जाता है. ओके, साथ में जितने भी इंटरनेशनल डेवलप कंट्रीज हैं उनसे यहाँ पे लाइक आग्रह किया जाता है कि भाई आप भी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करिए और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी आप लोग, तो भाई हम लोग उसके ऊपर काम ही कर रहे हैं. ओके, वाटर से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे मिशन हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं और इसी के तहत जितना भी लाइक पॉल्यूशन वगैरह से बचाना है वो ये सब चीज़ें करना है. ओके, और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम किया गया. वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी अच्छे तरीके से इस पे काम किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. आप भी कुछ इसमें योगदान कर सकते हैं. ओके, तो पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को. थैंक यू गाइस.